सदारती इंतखाब के लिए अरकानी पार्लियामेंट के वोटों की गिनती खत्म। 748 वोटों में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिले 540 वोट, अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट, 15 वोट मुस्तरद। वोटों की गिनती अब भी जारी। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आज चौथा दिन। अपोजिशन की हंगामा आराई से दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। दोनों ऐवानों में कई अहम बिलों समेत कई कानून साजी के लिए उमूर का था इल्तिजाम। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी से करेगा पूछताछ। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की कारकर्दगी पर कहा, अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर हंगामा क्यों। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के सत्याग्रह को करार दिया मुल्क कानून और मुल्क के इदारों के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में समाअत की अक्टूबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। अदालत ने कार्बन डेटिंग और पूजा की इजाजत की दरख्वास्तों पर समाअत से किया इनकार। रानिल विक्रमासिंघे ने श्रीलंका के सदर के ओहदे का हलफ उठाया। रानिल विक्रमासिंघे को आज नया वजीर आजम बनाए जाने का इम्कान। विक्रमासिंघे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत की बहाली। ओरेगोन में जारी आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की अनु रानी ने खवातीन की जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में बनाई जगह। अनु ने क्वालिफिकेशन राउंड में 59.60 मीटर थ्रो किया। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मुल्क को आज नया सदर जमहूरिया मिलने जा रहा है। 18 जुलाई को हुए सदर जमहूरिया के इंतखाब के नतीजे का आज ऐलान कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट में वोटों की गिनती जारी है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही हैं। राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी ने बताया, अरकानी पार्लियामेंट के वोटों की गिनती हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू को 540 अरकान पार्लियामेंट ने वोट दिया, जिसकी कदर 3,78,000 है। यशवंत सिन्हा को 208 अरकान पार्लियामान का वोट मिला है, जिसकी कदर 1,45,600 है। कुल 748 अरकान ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है, जिनकी कदर 5,23,600 है। राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी ने बताया कि कुल 15 वोट रद्द हुए हैं। अब तक 10 रियासतों के वोटों की भी गिनती हो चुकी है। Total valid votes 748,748. The total value of valid votes is 5,23,600. Out of this, Srimati Draupadi Murmu has secured 540 votes with a value of 3,78,000, and Shri Yashwant Sinha secures 208 votes. The value of votes is 1,45,600. मुल्क के 15वें सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए 31 मकामात पर 18 जुलाई को वोट डाले गए थे। सदर जमहूरिया के इंतखाब में 776 अरकान पार्लियामेंट और 4,033 मुंतखब अरकान असम्बली समेत कुल 4,809 राय दहिंदगान हक़ राय दही के मिजाज थे। इसमें नामजद रुकन पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के अलावा कानून साज कौंसिल के अरकान वोटिंग नहीं कर सकते। नए सदर जमहूरिया की हलफबरदारी 25 जुलाई को होगी। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए मुकाबला एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के दरमियान है। द्रौपदी मुर्मू अगर इस इंतखाब में जीत हासिल करके सदर जमहूरिया बन जाती हैं तो आज़ाद भारत में पैदा होने वाली इस आला ओहदे पर पहुंचने वाली पहली लीडर होंगी। साथ ही वो मुल्क की पहली आदिवासी और सबसे कम उम्र सदर जमहूरिया भी बन जाएंगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दतकार इस महीने की 24 तारीख को ख़त्म हो रही है। और पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के चौथे दिन लोकसभा की कार्रवाई में फिर से खलल पड़ा। ऐवान में अपोजिशन ने महंगाई के मसले और सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होने के मामले पर हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 11:30 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई तो कुछ देर के लिए ऐवान में कामकाज हुआ, तहम फिर कार्रवाई 2:15 पर मुलतवी कर दी गई। बाद में हंगामे के सबब ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई।
पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के चौथे दिन राज्यसभा की कार्रवाई में रखना पड़ा। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद कुछ अपोजिशन पार्टी के अरकान के जरिए नारेबाजी के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हालांकि 12 बजे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई और कुछ देर कामकाज के बाद फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बाद में राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुल्क मुखालिफ काम करने वालों के खिलाफ इस हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मुल्क ही नहीं, दोस्त ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों पर इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कार्रवाई की है। इसके तहत 94 यूट्यूब चैनल और 19 सोशल मीडिया को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की वजह से बंद कराया गया है और 547 URL को ब्लॉक किया गया है। इंटरनेट पर फेक न्यूज चलाई जाती है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। सर, ये मिटी के जो रूल है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है सर, उसके सेक्शन 69A के अनुसार सर भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए और सर जो डिफेंस, जो भारत की रक्षा सुरक्षा की हम बात करते हैं, उसको देखते हुए सर निर्णय समय समय पर किए जाते हैं। और हाल ही में 2021-22 में भी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सर कोई संकोच नहीं किया है ऐसे YouTube चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर ऐसे लगभग 69 हमने चैनल्स को, 94 YouTube चैनल्स को और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को सर बंद करने का काम किया है और 747 URLs जो है, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इनको बंद करने का काम भी सर जो देश के खिलाफ काम करते थे उसके खिलाफ करने का काम इस सरकार ने किया। नेशनल हेराल्ड केस से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी से पूछताछ की। इतलात के मुताबिक ईडी ने तकरीबन 2.5 घंटे तक सोनिया गांधी से इस मामले में पूछताछ की। इसके पेश नज़र मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी के कारकुन और कई कद्दावर लीडर ईडी की कार्रवाई की मुखालफत कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी सोनिया गांधी के साथ यकजहती के इजहार के लिए आज मुल्क भर में मुजाहरा कर रही है। इसके मद्देनजर ईडी के दफ्तर के सामने हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सोनिया गांधी को पहले भी 8 जून को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वो इस तारीख पर पेश नहीं हो सकी। उस वक्त कोरोना और फेफड़ों में इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल होने के बाद डॉक्टरों ने इन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। ईडी ने सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से इस मामले में 5 दिन तक कई सेशन में 50 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की थी। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के मामले में कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया तो कांग्रेस इस तरह का हंगामा क्यों कर रही है। गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है। आखिरकार अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं। तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज सोनिया गांधी से ईडी के जरिए पूछताछ की मुखालफत में कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह मुल्क और मुल्क के कानून, मुल्क के इदारों के खिलाफ है। सोनिया गांधी की ईडी के द्वारा पूछताछ होने वाली है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम ये बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। और मरकजी वजीर मुमलिकत बराए कानून SP सिंह बघेल ने सोनिया गांधी के मामले पर कांग्रेस के हंगामे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में DD न्यूज से खुसूसी बातचीत में SP सिंह बघेल ने कहा कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है, कांग्रेस पार्टी में खलल ना डाले। उन्होंने कहा कि अदलिया सबसे अहम है और हमें इसका एहतराम करना चाहिए। हमारे नामानिगार राजेश राज ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में SP सिंह बघेल से खास बातचीत की। सोनिया गांधी के संबंध पर जो कांग्रेस के सांसद हैं वो संसद में आंदोलित हैं और
गेट नंबर 12 से गेट नंबर 4 होते हुए उन्होंने जोरदार धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है। और हमारे साथ कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल हैं, जिनसे हम बात करेंगे। कैसे देखते हैं, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर ईडी जो है वो सोनिया गांधी को घसीट रही है। जिन लोगों का लोकतंत्र में और देश के कानून में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, ऐसी ही पार्टियां ऐसी हरकतें करती हैं। संवैधानिक संस्था है वो, देश संविधान और कानून से चलेगा। कोई भी व्यक्ति संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कोई ठोस बड़ा मुद्दा नहीं था, लिहाजा इस मुद्दे को लेकर वो संसद के भीतर शोरगुल करने और बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई इशू नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर आपको GST पर, महंगाई पर या अग्निवीरों पर कोई भी चर्चा करानी है, चर्चा में भाग लेंगे तो आप अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकेंगे। तख्ती रखने से, बेल में जाने से, गांधी जी की प्रतिमा पर अनशन करने से दो लाइनें आती हैं किसी इशू को लेकर। लेकिन अगर परिचर्चा करवाओगे और उसमें भाग लेंगे तो हमारे यहाँ हर पार्टी के लिए समय होता है और उनके नेता बोलेंगे, अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकते हैं। और देश की जनता जो होती है वो रेफरी का काम करती है कि पक्ष का पक्ष सही है या विपक्ष का पक्ष सही है, और वो फिर अपना मन बनाते हैं। तो इनको लोकसभा और राज्यसभा चलने देनी चाहिए और चर्चाओं में भाग लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, जिनका कहना है कि कानून अपना काम करेगा, बेवजह हंगामा खड़ा कर राज्यसभा और लोकसभा को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। कैमरामैन राकेश के साथ राजेश राज, TD न्यूज़, दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में समाअत अक्टूबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा अदालत ने कार्बन डेटिंग और पूजा की इजाजत की दरख्वास्तों पर समाअत से इनकार किया है। वाज़ेह रहे कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए गए शिवलिंग की पूजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। इस अर्जी में मुतालबा किया गया है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट शिवलिंग को अपने कब्जे में ले और शिवलिंग की पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजाम करे। ASI शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर भी समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तादाद में दूसरी रियासतों से आने वाले मजदूरों के लिए राशन कार्ड के अदम दस्तयाबी पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने कहा है कि ये तशवीशनाक बात है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बावजूद लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। मरकज और रियासतों की जिम्मेदारी है कि मुल्क का कोई भी शहरी भूख से ना मरे। ताहम महाजिर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि वो मरकज और रियासतों की फलाही स्कीमों का फायदा उठा सकें। उन्हें सब्सिडी पर अनाज फराहम करने के लिए राशन कार्ड फराहम किए जाएं। सरकार ये कैसे यकीनी बनाएगी, इस मामले पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया में कोविड की सूरत हाल पर। अब तक कोविड-19 ने दुनिया भर में 57 करोड़ 5 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासर किया है। इस वबाई बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद 54 करोड़ 15 लाख से ज्यादा है, जबकि वायरस से दुनिया भर में 63 लाख 94 हज़ार से ज्यादा जानें भी तल्फ हुई हैं। अमेरिका कोविड-19 से मुतासर ममालिक में सर फहरिस्त है। वहाँ कोविड-19 के केसेस की तादाद 9 करोड़ से मुतजाविज है। अमेरिका में लोग कोविड-19 से 10 लाख 50 हज़ार से ज्यादा जानें गंवा चुके हैं। यूरोप की अगर बात करें तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। फ्रांस में 3 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा कोविड के मामला दर्ज हुए हैं, जबकि जर्मनी दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर फहरिस्त में शामिल है। जर्मनी में अब तक 2 करोड़ 99 लाख और बरतानिया में 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि उनके बाद इटली का नंबर है जहां 2 करोड़ से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। इस दौरान मंकी पॉक्स की बीमारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। गुज़िश्ता रोज मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन के बारे में मालूमात देते हुए आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस ने बताया कि अब तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 14,000 मामलात की तस्दीक हो चुकी है। अफ्रीका में इस बीमारी से 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। दर हकीकत 5 दिन पहले यानी 15 जुलाई को WHO ने दुनिया भर में मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन के 11,634 मामलात की तस्दीक की थी। अब ये तादाद 14,000 तक पहुँच गई है। इस तरह 4 दिनों में इन्फेक्शन के तकरीबन 2,500 मामले दर्ज हुए हैं। अब तक मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका और कनाडा में दर्ज हुए हैं। इसके साथ साथ अब तक दुनिया के 75 से ज़्यादा ममालिक में मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन रिपोर्ट हो चुका है। भारत में भी मंकी पॉक्स के अब तक 2 मामले सामने आए हैं। On monkeypox, there are now 9,200 cases in 63 countries. The emergency committee for monkeypox will reconvene next week and look at trends.
और आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका का रुख करते रानिल विक्रमसिंघे ने आज श्रीलंका के सदर की हैसियत से हलफ लिया। रानिल विक्रमसिंघे को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में 8वें कायम मकाम सदर के तौर पर हलफ दिलाया गया। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका के चीफ जस्टिस जे सौरिया ने सत्र के ओहदे का हलफ दिलाया। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में होने वाले सदारती इंतखाब में रानिल विक्रमसिंघे को 134 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल हुई थी। वहीं श्रीलंका पोदुजन पेरामोना पार्टी के दोलास अल्हा पेरमो को 82 वोट मिले और नेशनल पीपल्स पावर की रहनुमा अनुवारा कुमार दसानायको को सिर्फ 3 वोट मिले। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के सदर के ओहदे का हलफ ले लिया है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज माशी बहरान से निपटना है। लोगों का कहना है कि महंगाई, अशय खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतें और पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे से आम आदमी परेशान है। ऐसे में श्रीलंका के हालात को ठीक करना रानिल विक्रमसिंघे की तरजीह होनी चाहिए। जबकि रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति की शपथ ले ली है, वो जानते हैं कि आगे की राह उनके लिए आसान नहीं होगी। उनकी सबसे पहली वरीयता होगी देश के आर्थिक हालात सुधारने की। उसके लिए उनको IMF के साथ नेगोशिएशंस और बेल आउट पैकेज जल्द मुकम्मल करना होगा। दूसरा, देश में तेल की किल्लत, खाने की किल्लत और खाने की कीमतों पर लगाम लगानी होगी। What are the issues that people are facing and what do you want Ranil to do first? The basic thing is fuel. When we get the fuel properly, we will get all things are gone up because food prices are gone up because of the transport is depend on the fuel. Do you think are the issues that Ranil Wickremesinghe, now that he's become president, should act first on? Yeah, the people's aspirations and the people need the things like goods and fuel. Everything should be provided. Right? Okay, that is the first and foremost thing Ranil's government should do. That is the first thing. What are the problems the common man is facing? If we keep the politics out, what is the problem that the common man is facing? Yeah, you see then how many people are waiting for fuel, how many people are waiting for dal and everything, rice and everything, the price hike, and we are every day we are giving more money to buy those things. Right? And the 56% inflation is totally wrong. The more than 4 times higher the commodities. So we need a solution to rectify the economy as well. So they should do those things fast. Elected president, what should he do first? What do the people want? Actually, the prices of the food and the food is gone really high, like it's almost been double. So people need these essential foods prices need to go down, and the cooking gas is not everywhere. It's very difficult to find. So cooking gas and cutting the electricity, these things need to stop. Then people will be at least happy for some time. रानिल विक्रमसिंघे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि आर्थिक हालात को जल्द सुधारना। लोगों का कहना है कि उनकी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली कठिनाइयां खत्म हों, तेल के लिए ये लंबी कतारें खत्म हो, खाने की कीमतें नीचे आएँ, खाना उपलब्ध हो, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएँ, कारोबार उनका चल पाए। और रानिल विक्रमसिंघे को अगर आवाम को से स्वीकारता चाहिए तो उनको इस पर खरा उतरना पड़ेगा, वो भी जल्द। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, कोलंबो। श्रीलंका इन दिनों शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मुल्क पर कर्जों का भी भारी बोझ है। श्रीलंका के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा अफराद ने मुल्क छोड़ दिया है। बड़ी तादाद में लोग अपने पासपोर्ट के मुंतज़िर हैं। ज़्यादातर लोग श्रीलंका से मुलाजमतों के लिए खलीजी ममालिक जाते हैं। श्रीलंका ब्यूरो ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के डाटा के मुताबिक जनवरी से अब तक 39,000 से ज्यादा अफराद कुवैत जा चुके हैं। वहीं कतर जाने वालों की तादाद 36,000 से ज़्यादा है। सऊदी अरब जाने वालों की तादाद 26,000 से ज़्यादा है। जनूबी कोरिया के लिए 3200 तो जापान के लिए 2500 से ज़ायद अफराद श्रीलंका से नौकरी के लिए रवाना हुए हैं। श्रीलंका के माशी बहरान के दरमियान रानिल विक्रमसिंघे ने आज सदर के ओहदे का हलफ लिया है, लेकिन मुल्क के अवाम अब भी नए सदर रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क भर में बड़ी तादाद में श्रीलंका
अफराद कोलंबो में पासपोर्ट ऑफिस में देखे जा रहे हैं जो मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए अपने नए पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पासपोर्ट की तजदीद के लिए आने वाले लोगों का कहना था कि मुल्क में रोजगार के अच्छे मौके न होने की वजह से वो दूसरे मुल्क जा रहे हैं। पासपोर्ट बनाया गया श्रीलंका में, पूरा शहर में, इंडिया में, सऊदी में, कुवैत में, मलेशिया में ये काम करके आएगा। ये श्रीलंका में पैसा नहीं है, अक्ल नहीं है, पूरा मुश्किल है। और आज तो सुबह से मैं आया था, सुबह को शाम तक कभी नहीं मिला था। अभी बोल रहा है 5 बजे देगा, लेकिन वो श्योर नहीं है। कल तक हम रात में इधर रहना पड़ेगा। हम लोग को घर दूर है, 300-400 किलोमीटर का बाद में हम लोग को है। पहले अदर काम किया था, अभी मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो गया, अभी रिन्यू करने के लिए आया, लेकिन अभी आज नहीं मिला था। कल तक हम नहीं रख सकता ना, अब घर इधर नहीं ना। फिर 8 अगस्त को 3 तारीख को मिला था, 3 तारीख आएगा तो मिल जाएगा। बाहर जाने के लिए अपना कंट्री अच्छा नहीं है, सरकार अच्छा नहीं है, इसलिए तो बाहर जा रहा है। इधर रह से नहीं सकता ना, इधर कुछ भी नहीं, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, गैस नहीं, कुछ भी नहीं है, पैसा कमाई नहीं, काम नहीं है ना। अगली खबर बरतानिया से। बरतानिया के नए वजीर आजम की दौड़ में शामिल आखिरी 2 उम्मीदवारों के नामों का फैसला कर लिया गया है। साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनक और वजीर खारजा लिज ट्रस ने फाइनल राउंड में जगह बनाई है। दोनों अब वजीर आजम और कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह की हैसियत से आमने सामने होंगे। शुरू से बरतरी हासिल करते हुए ऋषि 5वें और आखिरी राउंड में भी आगे थे। कल होने वाली वोटिंग के 5वें मरहले में ऋषि को कुल 137 वोट मिले, जबकि लिज ट्रस ने 113 वोट हासिल किए। पैनी मॉर्डेंट 105 वोट लेकर दौर से बाहर हो गए। ऋषि सुनक हिंसा अबूर करके बरतानिया के वजीर आजम बनने के मजबूत दावेदार हो गए हैं। बोरिस जॉनसन की जगह लेने के लिए उन्हें 120 वोट दरकार थे, लेकिन सुनक ने 5वें राउंड में 137 वोट हासिल करते हुए इस रुकावट को भी अबूर किया है। कामयाबी के बाद टीम सुनक ने कहा कि वाकई एक मजबूत नतीजा है। अब यानी कल से दोनों उम्मीदवार मुल्क भर में कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान के दरमियान अपने लिए मुहिम चलाएंगे। इसके बाद टॉरी पार्टी के अरकान बजरिए डाक अपने लीडर को वोट देंगे। इन पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद फाते का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। इस दौरान हतमी 2 उम्मीदवारों ने 25 जुलाई को BBC पर मुबाहिसे में हिस्सा लेने पर इत्तफाक राय किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन आने वाले दिनों में अपने चीनी हममनसब शी जिनपिंग के साथ ताइवान और कारोबारी उमूर से मुतालिक जारी कशीदगी के पेश नज़र तबादला ख्याल करेंगे। काबिल तवज्जो है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान तवील बातचीत की कॉल ताइवान की हैसियत पर कशीदगी के पेश नज़र है। नेज़ बाइडन इंतजामिया अमरीकी सारिफीन पर महंगाई में कमी लाने की गर्ज से मदद के लिए चीन से अशिया पर दरामद की ड्यूटी कम करने पर गौर फिक्र कर रही है। इटली के वजीर आजम मारियो द्रागी ने सीनेट में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, ताहम उनके 3 अहम इत्तेहादियों ने एतमाद के वोट का बायकॉट किया, जिसकी वजह से उनकी मखलूत हुकूमत का वजूद खतरे में है। द्रागी ने आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करने और अपने इत्तेहादी शराकतदारों के साथ नए सिरे से काम करने के मकसद से एतमाद के वोट का सामना किया था। द्रागी ने 1 हफ्ते कबल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, ताहम सदर सर्गियो मैट्रेला ने इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार किया था। कल की वोटिंग के बाद द्रागी का 17 माह पुराना इत्तेहाद खतरे में नजर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में सदर पार्लियामेंट को तहलील करके जल्द अज जल्द इंतखाबात करा सकते हैं। खेल की खबरों में अमेरिका के ऑरेगॉन में जारी आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट अनु रानी ने खवातीन के भाला फेंक मुकाबले के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अनु क्वालिफिकेशन राउंड में 59.6 मीटर का थ्रो करके फाइनल में दाखिल हुई हैं। अनु फाइनलिस्ट के फहरिस्त में 5वें मकाम पर रही हैं। फाइनल 23 जुलाई को खेला जाएगा। माशी और सियासी बुरहान के बायस श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने रवा साल मुनक़िद होने वाले एशिया कप की मेज़बानी से इनकार कर दिया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बुध को एशिया क्रिकेट काउंसिल को इस बारे में इत्तला दी। उन्होंने कहा कि माशी और सियासी वजूहात की बिना पर वो T20 एशिया कप की मेज़बानी करने की हालत में नहीं है। माशी बुरहान के बायस श्रीलंका प्रीमियर लीग का 3रा एडिशन भी मुलतवी कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप से कबल रवा बरस अगस्त सितंबर में होने वाले एशिया कप के हवाले से ACC आइंदा चंद रोज़ में बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐसे में भारत या मुत्तहिदा अरब इमारात को टूर्नामेंट की मेज़बानी का मौका मिल सकता है। और लक्षद्वीप ने शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले टीम का इस्तकबाल किया, जो भारत में शतरंज ओलंपियाड के हिस्से के तौर पर मुल्क के 75 शहरों से गुजर रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लक्षद्वीप के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से आगाती गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टेडियम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
शतरंज के आलमी नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ऐलान किया है कि वो एयान नेपोमेनाचीजी के खिलाफ अपने आलमी एजाज का दिफा नहीं करेंगे। 31 साल खिलाड़ी ने आलमी चैंपियनशिप का हिस्सा न बनने का फैसला लिया है। मौजूदा कवानीन के मुताबिक FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के फातेह नेपोमेनाचीजी डिंगलेरन के खिलाफ आलमी चैंपियनशिप खेलेंगे। और इंग्लैंड की खवातीन फुटबॉल टीम मैच के इजाफी वक्त में टूर्नामेंट की पसंदीदा टीम मानी जा रही स्पेन को हराकर यूरोपीय खवातीन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। इंग्लैंड की टीम ने एक गोल से पीछे रहने के बाद ज़बरदस्त वापसी करते हुए स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल के पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हाफ के 54वें मिनट में स्पेन ने गोल करके शुरुआती सबकत हासिल की। वहीं इंग्लैंड ने 84वें मिनट में गोल करके स्पेन की सबकत को ख़त्म कर दिया। दूसरे हाफ के ख़त्म होने पर दोनों टीम में बराबरी पर थी। तब मैच को इजाफी वक्त में ले जाया गया, जहां 96 मिनट में इंग्लैंड की तरफ से दूसरा गोल किया गया, जो इंग्लिश टीम को जीत दिलाने वाला गोल भी साबित हुआ। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।